वीडियो शुरू करने से पहले हम पाकिस्तान को एक चेतावनी देना चाहते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य और बयान आएंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो अपने रिस्क पर देखिए। एक सवाल ये है कि शेल पाकिस्तान बी स्केर्ड ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, चीज में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा। दैट इज अबाउट ट्रम्प्स बिहेवियर टुवर्ड्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान तो गया, IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके जरिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती, तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस। ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है बिकॉज इसकी वजह से एक प्रॉपर एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। कई लोग, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो सारे नए चेहरे हैं। सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने ट्रम्प के साथ पहले भी काम किया है। तो इस वजह से हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन आने वाली, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। इंडिया और अमेरिका क्योंकि इस वक्त बहुत क्लोज पार्टनर्स कहे जाते हैं, तो अमेरिका भी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई इस तरह के रिलेशंस में कोई ऐसा रखना आए कि जिसकी वजह से जो भारत है, जो कि एक अब अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो कोई बिजनेस पे फर्क पड़े या कोई रिलेशंस जो है खराब हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलता देख पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सर्च के जो रिजल्ट आए उसने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मार्को रूबियो अमेरिकी संसद में एक बिल भी ला चुके हैं। जहां तक मेरा मानना है कि अगले 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं, जिसकी वजह से अब पूरा पाकिस्तान दहशत में है और मार्को रूबिया के निशाने पर पाकिस्तान होगा, क्योंकि 2 बार ये ट्राई कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाने का, जिसमें वो असफल रहे थे उस समय। लेकिन अब तो इन्हीं की सरकार है, तो आप समझिए कैसा तगड़ा एक्शन होगा। मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे कट्टर इस्लामिक लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब तो अमेरिका में इंडियन पावरफुल पोजीशन पर है, अब पाकिस्तान का अमेरिका में कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत पीछे तरले करन रही है, खुदा रहा कोई हमारी भी वहां पे बात करा दो, किसी सेनेटर, कांग्रेसमैन, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के बंदे को मिस कॉल ही मार दो यार, किसी से कुछ कर दो, ठीक है जी। और पहले हम एक लफ्ज सुनते थे, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अब तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जगह अब हमने अप्रोच अडॉप्ट की है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है इसको रिविजिट करना चाहिए हमारी लीडरशिप को। खामोशी, छुपना, भागना, साइलेंट रहना, इंतजार करना कि जो करे अगला करे, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और मैं इस चीज को भी समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, इन चीजों को वो करना चाहिए। लेकिन ये चीज जो है ये एक सामने नजर आती है मुझे, ठीक है। आई फाइंड इट दिस वे, मुझे ये चीज नजर आती है, और वो ये नजर आती है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, क्रीज से बाहर निकलना चाहिए। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर, वो हमारा अपना डायस्पोरा है, जिसको कहा जा रहा है एंगेज करें, वो आपके सपोर्टर हैं। वो कभी भी पाकिस्तान का वो जो डायस्पोरा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ में चल रहा है, क्योंकि उस डायस्पोरा की जो ख्वाहिश है वो इमरान खान है। उनका पाकिस्तान के बारे में जो उनकी अप्रोच है वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है ना ठीक है, पर इमरान खान चाहिए। पाकिस्तान पर हमें गुजारा कर लांगे, इमरान खान ना हमें गुजारा दे। जिसमें दे कंसिडर एंड दे डू इट दिस वे, वो कहते हैं जी नहीं, ये नहीं एक का, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं, या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे। अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके जरिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती, तो इसको आप ये ज़हन में रखें
कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस, ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, बिकॉज इसकी वजह से एक प्रॉपर एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। कई लोगों का कहना यह है पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। देयर आर हॉक्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये गलत है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान शुड को परेशानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज IMF जो है वो इंडिया एक दफा उनके पास गया था, मनमोहन सिंह, दोबारा वो कभी नहीं गए। देखें वो किस तरह आज अपने पाँव पे खड़े हैं, तो हमें भी नहीं खड़ा होना चाहिए। सो ये क्रेडिट लेना बंद करें, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एंड देन इन रिटर्न व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम अस, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं? पाकिस्तान इज टू स्मॉल कंट्री टू गिव एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रम्प मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे लिवरेज खत्म हो जाती है, तो जारी बात है हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर उनकी लिवरेज खत्म हो जाएगी। अगर वो हमें IMF से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, तो अमेरिका बायलैटरल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस तो कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या हम करेंगे फिर? हमें तो अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें तो यही चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें वो हमारे साथ एंगेज रहेंगे। और अगर ये स्टेबिलिटी, मैंने जो आपको ये बताया था भाईजान कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने तीर चला दी है, तीर कमान से निकल चुका है, और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। अगर आप हाउडी मोदी देखें, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि इससे पहले ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसमें ह्यूस्टन में 50,000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी।